हो जाएगा। जब समवन का हमने मतलब निकाला समथिंग, और उसके बाद मैंने कहा था वन, वन का मतलब क्या होता है? एक। अच्छा, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आल का मतलब तो आपको सबको पता ही होगा कि तमाम होता है। सम का मतलब होता है कुछ, और समबॉडी, समबॉडी मतलब कोई बंदा हो सकता है, ठीक है ना। फ्यू का मतलब होता है कुछ, और मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है किसी को पता है? बनी साहब याद है ना सारी बातें? वो मैनी, मैनी ज्यादा के लिए यूज होता है। अच्छा, उसके अलावा अदर का लफज है दूसरा, और एनीवन और एनीबॉडी, और नो बॉडी। नो बॉडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, और एनी बॉडी का मतलब ये होता है कोई एक, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं जिनको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी इंग्लिश ग्रामर में जा रहे हैं, कहीं पे आपको टेस्ट देना पड़ जाता है, तो इन वर्ड्स को, ये अब आपकी प्लानिंग होगी कि आप इनको अल्फाज को मैनेज कैसे करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे आपके पास? इनडिफिनिट प्रोनाउन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा जुमला है, मैं इसको इधर से ब्रीफ करने जा रहा हूँ, पैड के ऊपर नहीं लिखूंगा। ये कहता है कि ऑल और वेलकम टू द, और वेलकम टू द पार्टी, यानी सब बंदों को, सब लोगों को पार्टी के ऊपर क्या कर रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं। और इसके अंदर देखा जाए तो ऑल जो है ना, ऑल जो है बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है? इनडिफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है बातें जो है सारी की सारी क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, इसके अलावा एक और ऊपर जुमला ऊपर मैंने लिखो, समवन टुक माई पेन विदाउट माई परमिशन। तो इसको भी आप यही कहोगे कि भाई आपके पास एक लफ्ज यूज किया गया, समवन का लिखा गया, तो समवन बेसिकली क्या है आपके पास? इनडिफिनिट प्रोनाउन है जिसको आपने मार्क कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक और सच्ची बात बता दूं आप लोगों को कि जब भी कोई पेपर होता है अच्छे लेवल पे, गनी साहब हमारा जो प्रोफेशनल लेवल है, अगर उसके अंदर एमसीक्यू टच करेगा प्रोनाउन के अंदर, तो याद रखना है कि इनडिफिनिट प्रोनाउन, ये समझिए कि ये एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, कि यानी उसके अंदर इसने ये समझे कि उसने कवर करना ही करना है। यानी हमारे 2 नंबर जो है एक एमसीक्यू के ऊपर, वो तो ये समझे कि फंसी हुई है पक्के, हमारे पास लगाने ही लगाने हैं। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे मेरे पास। जी सर आ रही है। हाँ, वो इंटरप्शन होगी, मैंने इसी साथ रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है कि बाद में रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा, तो उसके अलावा हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव, वो तो हमने ऑलरेडी सर डिस्कस एक किया हुआ चीज था। पूछनी थी आपसे। ये बच्चे बोलो। सर ये समबॉडी और समवन में क्या फर्क है? समवन, समबॉडी, कोई खातिर का फर्क नहीं है वैसे। समवन और यहाँ पे समबॉडी, दो अलग इंग्लिश के वर्ड है। समबॉडी किसी बंदे के लिए, समवन के लिए भी जनरल लफ्ज यूज होता है, कोई बाकी खातिर ख्याल में फर्क नहीं आता, ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बात कर लेते हैं, नीचे की बात करते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बड़ी प्यारी सी चीज है। याद रखना, 4 लफ्ज आपने रट्टा लगा के रखने हैं। रट्टा मतलब यानी अभी समझ लेनी है बात, और उसके बाद आपका प्योर रट्टा लग जाना है, ठीक है। तो चलें जी, कौन सी हमने, किसकी हमने बात की थी? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हमने बात कर दी थी। आपके पास 4 वर्ड्स हैं, दिस और दैट। दिस लफ्ज जो होता है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है, दिस और दैट दोनों जो होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं आपके पास सिंगल के लिए। लेकिन दिस की जमा जो होती है, प्लूरल जो होता है, वो होता है दीज, और दैट का जो प्लूरल होता है वो होता है आपके पास दो, दोज। मतलब ये सिंगल नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपने बिल्कुल आंखें बंद करके रखनी है, आंखें बंद करके याद रखनी है। अच्छा, अगली बात अगर करते हैं हम लोग, तो दिस दैट दीज दोस्त की बात जब करते हैं, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। ये चीज लफ्ज है,
अब हमारे पास एक जुमला, हम छोटा सा जुमला बना लेते हैं, बड़ा अच्छा सा जुमला बना लेते हैं। बल्कि मैं स्क्रीन शेयर करके दूसरी सी शेयर आपसे बात कर लेता हूँ। चले जी, तो हमारे पास कुछ जुमला मैंने नहीं, दिस इज माई पेन, क्या है, दिस इज माई पेन, तो लिखने की जरूरत है। तो हम एक जुमला लिख लेते हैं कि दिस इज माई पेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस जो है ना, बेसिकली दिस डिमॉन्स्ट्रेट आप कर रहे हो, तो ये आपके पास कौन सा बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा बन रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा है। अच्छा, तो हम एक और बात लिखते हैं कि दीज बुक्स और क्या जुमला बनाया जाए, दीज बुक्स और माइन, ये मेरी किताबें। पोजेसिव कर लेते हैं ना हम इसको, जो हमने पढ़ा था लेक्चर 4 में, पोजेसिव बना लेते हैं माइक क्या, ठीक है। तो दीज बुक जो है, ये भी आप क्या करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें, इशारा करें। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब बेसिकली आपके पास चल रहा है, इशारा बन रहा है, मतलब ये भी इशारा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक और जुमला बना लेते हैं कि दैट इज यूर बुक, मतलब दैट सिंगल एक किताब के लिए, तो आपने क्या कर लिया, डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम एक दोस्त के ऊपर भी जुमला आप लोगों ने खुद बना लेना है। तो आपको जो इसमें कंसेप्चुअली चीज रट्टा लगाने वाली है, वो ये 4 लफ्ज है, दिस, दैट, दीज और दोस्त। ये 4 जहां भी आएंगे, आपने आंखें बंद करके लगा देना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात क्लियर होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी का है तो मुझे बताएं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी का है तो मुझे बता सकते हैं। सर इसमें जो अदर प्रोनाउंस आ रहे हैं उसका क्या करेंगे, कौन से, योर्स और ये दूसरे तीसरे जो आ रहे हैं। नहीं मुझे समझ, दिस ही है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, 4 ही तो है। सेंटेंस में आ रहे हैं कि दैट इज योर बुक। गनी साहब उसने कॉमन जुमला, उसने असल में ना वो प्रिंटिंग में ना, प्रिंटिंग में ये बोला कि दिस इज माई पेन, ये एक अलग सा जुमला है, ठीक है ना ये। और अगला जुमला है जी दैट इज यूवर्स, दैट इज यूवर्स, ठीक है। या दो, अगर बात की इसने एक जुमला बनाया है, जुमले को उसने कॉमन से जो है ना करा, दिस इज माई बुक, दैट ये मेरी किताब है, वो तुम्हारी है। अब दिस की बात करते हैं ना, तो दिस भी आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव बन जाता है, और दैट जो है, दैट भी आपके पास क्या बन जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव बन जाता है, ठीक है। अब अगली बात मैं एक कहानी डालूं, तो माई जो है और यहाँ पे यूअर्स जो है, जी ये सारे बेसिकली क्या बन रहे हैं, जी बेसिकली याद आपको होगा तो पोजेसिव बन रहा है। याद आ गई ना बात आपको, सिंपल प्रोनाउन के अंदर हमने कहा था, पोजेसिव के अंदर हमने बात की थी, पोजेसिव एडजेक्टिव का उससे लफ्ज हमने दिया था शायद उस दिन, तो वो एक अलग चीज हो जाती जी है ये प्रोनाउन ही। एक्चुअली मैं वीडियो साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, क्योंकि तैयब का नेट का प्रॉब्लम था, तो मैंने साथ रिकॉर्डिंग लगा दिया, अच्छा हो गया, क्योंकि नेट डिस्टॉर्शन आ रही है ना मुख्तलिफ जगहों पे। बात सारी क्लियर हो गई आपके पास, आप क्लियर है, होप सो, जी क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, जी गुड हो गया। अच्छा, अगले अगली अच्छा, उसके अलावा एक और बात कि ये भी याद रखिएगा गनी साहब, हमारे प्रोफेशनल लेवल पे 3 स्टार को 3 स्टार है, मीन्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा प्रोनाउन है जिसको ये समझिए कि उसने ना हमें घुमाना ही घुमाना है, ठीक है, बड़ा इजी सा है। तो लेकिन करना हमने हर इसको रट्टा, ये रट्टे वाला 4 चीजें मैंने बता दी, रट्टा लगाने है बस आंखें बंद करके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, बेसिकली इंट्रोगेटिव में सवालिया को कहते हैं, क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारे पास व्हाट क्वेश्चन में आता है, विच, हाउ, हु, हुज एंड whom, ठीक है। गनी साहब आपको याद होगा कि हमारा जो लेक्चर नंबर 4 पिछला था, उसके अंदर अगर मैं स्क्रीन ऊपर करता हूँ, यहाँ पे भी हमारे कुछ लफ्ज इस्तेमाल, मुझे याद आ रहा है कुछ के मैंने कहीं पे आपको ये बात होम बता, होम डब्ल्यू एच, यस, रिलेटिव जी प्रोनाउन के अंदर हु भी आया था, हूम भी आया था, विच भी आया था, हुज भी आया था, याद, बट भी आया था, इनको हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा था। ये उस वक्त था जब ये
दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा था, दो सेंटेंसेस के दरमियान लग रहा था, तो उसका क्या बनता? रिलेटिव प्रोनाउन था। और अभी बात करते हैं, अभी ये हमारे पास सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, दो ज्वाइन, दो को ज्वाइनिंग नहीं दिला रहा। बात क्लियर होती है मेरी या नहीं होती? जी सर। इंट्रोगेटिव की जब हम बात कर लेते हैं ना, अब जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जब हम बात कर लेते हैं, तो हमने ये कहा था कि ये हमेशा हमसे सवाल की सवालिया कहते हैं, मतलब सवाल की इन क्वेश्चन फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा, इन क्वेश्चन फॉर्म। इसके अंदर हमने क्या लो, 4-5 हमने लफ्ज कर लिए, विच हमने कर लिया, व्हाट कर लिया, हु कर लिया, whom बना लिया, एंड whose बना लिया। लेकिन जो लेक्चर 4 था उसके अंदर हमने ये कहा था, ये जी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन याद है कि रिलेटिव प्रोनाउन की जब हमने बात कर ली थी, बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन करता है किसको? टू सेंटेंसेस को। लेकिन इंट्रोगेटिव के अंदर ये ऐसा सीन नहीं होता। इंट्रोगेटिव के अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम है, तो अब देखिए दो चीजें हमारे पास बन गया, व्हाट है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव बन रहा है, और यूर जो बन रहा है बेसिकली हमारे पास पोजेसिव बन रहा है। बातें क्लियर होगी सारी? अब इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज? अच्छा, हु इज कमिंग एट होम, ठीक है, तो हु जो है ये फिर हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। और अगली बात करें, होम जो है, यानी हाँ जी अब इम्तहान शुरू है, होम कौन सा नाउन है ये कौन बताएगा मुझे? अभी सारे के कॉमन सारे जो है ना, आप लोग स्पीकर अपनी वॉइस ऑन वॉल्यूम ऑन कर सकते हैं। होम जो है ये कौन सा नाउन बनता है? किसी को भी नहीं पता? कॉमन सर। सर गुड ये इंटीग्रेटिव, ये गुड व्हाट इज गुड, योर नेम। बनी साहब गुड है, बिल्कुल गुड किया, ये हमारे पास आता है। और भाई इंट्रोगेटिव कहाँ से? अभी मैं होम की बात कर रहा हूँ। होम जो है आपके पास एक कॉमन नाउन है। बातें यहाँ तक क्लियर हो जाती, बातें यहाँ तक क्लियर है सारी? जी चले आगे हम। माशाल्लाह गनी साहब ग्रामर अच्छी होना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बल्कि शुरू हो गई अब तो। बेहतर होगी सर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, अगली बात हमारे पास प्रोनाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके साथ ही हमारा ये जो प्रोनाउन का टॉपिक है ना, अब ये टोटली एंड एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है। क्लियर है बात गनी साहब? हमारे से जी जब सर, भी थोड़ा सा बता देंगे सर। किस चीज का? एब्स्ट्रैक्ट नाम थोड़ा सा बता देंगे सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चेक चेक मुझे करने दें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं नॉट दूसरे, टच नॉट सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है ना हम दूसरे में कवर करेंगे, उसकी वजह बताता हूँ फिर आपको मैं। क्योंकि ये प्रोनाउन है तो जी इसको मैं ठीक है। यूट्यूब पे लगाऊंगा, सिर्फ प्रोनाउन के साथ ही लगाऊंगा, तो वो थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ठीक होगा। रिकॉर्ड